नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जहां पर लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच थी। डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई, लेकिन डील साइन होने के बाद भी युद्ध की अब नई स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। नेतन्याहू और मुज्तबा के बीच एक बार फिर से अब ठन गई है, और वजह है लेबनान में एक्टिव ईरान का चहेता हिजबुल्ला। समंदर में धू कर जल गया 150 मीटर लंबा जहाज। काले धुएं का ये गुबार होर्मुज से उठ रहा है। इस जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान ने किया है। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका डील टूटने वाली है? मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध होने वाला है। इस बार लेबनान के लिए लड़ेंगे ईरान इजराइल। समझौते के महज 170 घंटे के अंदर ही डील पर खतरा मंडराने लगा। 60 दिनों के लिए सीज फायर है, लेकिन सवाल यह है कि ये कितने दिनों तक टिक पाएगा। इस बार युद्ध का सेंटर लेबनान बनेगा। नेतन्याहू किसी भी हाल में हिजबुल्ला को खत्म करना चाहते हैं। नेतन्याहू का आरोप है कि हिजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, जो दक्षिणी इजराइल को अस्थिर करने में जुटा है। वहीं इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर मौजूद है। मुस्तफा नेतन्याहू को लेबनान खाली करने की चेतावनी दे चुके हैं, तो नेतन्याहू ने भी शपथ ले ली है, जब तक हिजबुल्ला हथियार नहीं डालेगा तब तक हमले नहीं रुकेंगे। ईरान पहले भी कह चुका है युद्ध विराम के लिए लेबनान पर हमले रोकने होंगे। युद्ध विराम के लिए इजरायली सेना को लेबनान से पीछे हटना ही होगा, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप और खलीफा के बीच हुए डील में हर मोर्चे पर युद्ध के अंत का जिक्र है, लेकिन नेतन्याहू तैयार नहीं है। अब खलीफा के दूत अराक्ची ने साफ कर दिया है, लेबनान के बिना सीज फायर डील नहीं। लेबनान पर नेतन्याहू के अड़ते ही खलीफा ने होर्मुज में फिर से अड़ंगा लगा दिया। डील होने के 7 दिन के अंदर ही होर्मुज में एक बार फिर से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। होर्मुज में एक बार फिर हमला हुआ है। बीच समंदर में ये जो जहाज चल रहा है, ये सिंगापुर का जहाज है, जो होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तभी ईरान ने इस पर ड्रोन हमला कर दिया। इस जहाज को ईरान ने ओमान के तट से महज 14 किलोमीटर दूर टारगेट किया। ईरान का दावा है कि सिंगापुर का ये जहाज तय समुद्री मार्ग से न जाकर दूसरे मार्ग से गुजर रहा था। इस हमले के बाद होर्मुज में एक बार फिर से तनाव फैल गया है। जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है। सीजफायर डील के बाद यूएन के संस्था आईएमओ होर्मुज में फंसे जहाजों का रेस्क्यू कर रही थी, जिसे अब रोक दिया गया है। आईएमओ के मुताबिक होर्मुज में करीब 20,000 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं। इनमें से लगभग 11,000 नाविकों को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन ईरान के हमले के बाद अब इसे रोक दिया गया है। खलीफा का मैसेज साफ है, अगर इजरायली सेना लेबनान को खाली नहीं करती तो फिर युद्ध का सेकंड राउंड तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।